नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान के तौर पे मौजूद हैं कांग्रेस के नेता महेंद्र सिंह खेड़ी। महेंद्र सिंह खेड़ी टोंक सवाई माधोपुर में खासा प्रचार करके आए हैं और खासा निश्चिंत हैं कि ये सीट वो जीतेंगे ही जीतेंगे। सचिन पायलट के खास माने जाते हैं। खेड़ी साहब का एक इंटरव्यू हमने पहले भी किया था। आज जानना चाहेंगे कि इस इलाके में जो आप घूमे, टोंक सवाई माधोपुर, जयपुर या पहले चरण वाला जो चुनाव है, उसमें आपकी पार्टी क्या सोच रही है? क्या सीटें कितनी जीत रही हैं? राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। चाहे कांग्रेस का जो घोषणा पत्र हो उसको जनता के बीच में लेके गई है। कांग्रेस ने जो काम किए थे सरकार में उनको जनता के बीच में लेके 10 साल जो भाजपा का राज था, यहाँ 25 सांसद कभी क्षेत्र में दिखे नहीं। उनके जनता के सब्जेक्ट और विषय पे उन्होंने कहीं काम किया नहीं। इन मुद्दों को लेकर हम लोग कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता गए और हर सीट पे कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा और हमें लगता है कि राजस्थान में बीजेपी से हम ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। तो बीजेपी कह रही है हम 25 ला रहे हैं, फिर आप कितने लाएंगे? एक नंबर 400 की बात कर रही है कि हम 400 प्लस आएंगे। ये उनका अहंकार, गुरूर जो कह सकते हैं। जनता आप खुद देख सकते हैं, यहाँ दोनों चुनाव हो, पहला चरण का चुनाव भी हुआ, दूसरे चरण का भी हुआ। आज सभी चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। तो सीटें हर आदमी, बीजेपी का आदमी भी चर्चा में है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ उस आंकड़े को तोड़ रही है। तो ये खुद ये घबराहट है इनकी 25 की, 400 की, ये घबरा चुके हैं। पूरे देश के अंदर माहौल है, जनता कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस को वोट दे रही है। जी, टोंक सवाई माधोपुर पे बात करते हैं। हरीश मीणा जो कभी भाजपा से सांसद रहे, फिर कांग्रेस के विधायक, फिर विधायक और अब सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पे। राजस्थान पुलिस के डीजीपी रहे थे। अशोक गहलोत की सरकार में बड़े परेशान रहे, खुद को धरना देना पड़ा। वो अब आपके प्रत्याशी हैं। सामने उनके सुखबीर जौनापुरिया है जो लंबे समय से। कैसा रहा टोंक का चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी सचिन पायलट के लिए बड़ी नाक का सवाल है इस सीट, क्योंकि वो खुद टोंक से विधायक हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कोई भी राजनीति में आते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता के लिए आपको हमेशा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। चाहे से आपको कहीं आप प्रशासन से लड़ाई हो, सरकार में अपनी बात रखना हो, इसको बेखूबी हरीश मीणा जी ने भी रखा और आज जनता ने उनको विधानसभा में भी चुनाव दिखाया और पूरे लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हर सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि कांग्रेस पार्टी को आम वर्ग, सब वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ जो माहौल देवली उनियारा में मोदी जी ने खराब किया, जो उन्होंने शब्द यूज किए, उन शब्दों को हम दोहराना नहीं चाहते, पर पूरे देश में माहौल कैसे खराब हो गया? आज देश के अंदर शांति बनाने की बात होनी चाहिए। आज देश के अंदर रोजगार की बात होनी चाहिए। आज देश के अंदर डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। हम लोगों के अंदर रोजगार कैसे लाएं, किसानों को अधिकार देने की बात होनी चाहिए। वो मुद्दों से भटकते हैं। देश में तोड़ने की बात अगर देश का प्रधानमंत्री करता है तो इससे बड़ी शर्म तो हमें कोई हो नहीं सकती। जी, टोंक सवाई माधोपुर पे क्या लगता है आपको? गुजर मीणा वोट बैंक आमने सामने रहा, या जो पैक्ट कोटा में आप बता रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल के पक्ष में मीणा वोट बैंक आया होगा? देखिए, सभी जातियों ने कांग्रेस को वोट दिया है। यहाँ ये चुनाव जातिगत माहौल बनाने का, ये बीजेपी का लोगों के अंदर जो माहौल खराब, पर उनके स्पीच तो ज्यादातर धर्म पे रहे हैं। जाति वाले तो कांग्रेस करती है सबसे ज्यादा। जाति को लड़ाने का काम ही बीजेपी करती है। आप देख सकते हैं, आप इनके अगर प्रोग्राम देखें, इनकी मीटिंगें देखें, लोगों से लड़ाने का मुद्दे देखें, तो आप सोशल मीडिया कुछ जिलों की सीटों को मैं गिनाना चाहूंगा। कि गुजरात के अंदर भी जो उनके सांसद हैं, उन्होंने एक समाज विशेष के महिलाओं पे जो शब्दों की अपनी गरिमा जो उन्होंने करी, फिर भी आज बीजेपी उस बात पे उस पर ना तो उन्होंने कोई एक्शन लिया, ना इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बाद उन्होंने कोई सामने राजपूत समाज से कहीं माफ़ी मांगी। तो ये एक उनका भाव क्या है कि एक जाति को लड़ाना, लोगों के अंदर अलग मैसेज देना, माहौल क्रिएट करना, किसको कहाँ क्या करना है। तो देश के अंदर ऐसी राजनीति बीजेपी करती है। जी, तो कांग्रेस ऐसी नहीं करती, आपका ये कहना है? देखिए, बीजेपी कर रही है, आपको दिख रहा है सारी चीजें। कांग्रेस कम करती है या नहीं करती? देखिए, कांग्रेस तो सबको साथ लेके देश के अंदर रोजगार हो, किसानों को उनका जो हम लोग चाहते हैं कि हर
सबसे जीएसटी उनको हर सामान पे लगने लग गई। एमएसपी की बात जो हमने शुरू से हम लोग कर रहे थे, आज बीजेपी विपक्ष में थी पर आज भूल गई। 10 साल में उन्होंने किसानों के लिए कोई बात नहीं की, रोजगार के पे भी उन्होंने कोई बात नहीं की। आज मैं देख रहा था कि वरुण गांधी जी ने जो शब्द यूज़ किए हैं उनकी बीजेपी के एक सभा के अंदर, वो इन सारे मुद्दे जो हम बात कर रहे हैं, तो वो खुद भी बीजेपी के पूर्व सांसद इस चीज़ को खुद दोहरा रहे हैं कि ये मुद्दे मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा, इन बातों को रखूंगा। तो आप हमसे ज़्यादा तो बीजेपी वालों से पूछ सकते हैं कि इन मुद्दों पे कहाँ देश के अंदर मुद्दे होने चाहिए, रोजगार के, देश के अंदर मुद्दे होने चाहिए। राम मंदिर एक मुद्दा बता रहे हैं साहब, राम मंदिर बना दिया बीजेपी ने। राम मंदिर कोई सरकार ने तो बनाया या नहीं, देश की जनता ने बनाया है। और इसका कांग्रेस के ऊपर आरोप है कि वो उसमें गए ही नहीं। ये माहौल खराब करने की एक बीजेपी ने एक माहौल क्रिएट किया कि चुनाव में हम उस मुद्दे का फायदा लें। उन्होंने खुद के बीजेपी का एक पूरा मैनेजमेंट किया, उसमें बीजेपी के लोग आए और देश के राष्ट्रपति को उससे दूरी बनाई राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया। तो ये बीजेपी की, तो आप सोच सकते हैं कि उनको कहाँ किसको कहाँ लेना है, किसको कहाँ दिखाना है। प्रधानमंत्री दिखने चाहिए उनको, राष्ट्रपति हो चाहे और कोई हो। तो ऐसी जगह उन्होंने आनन फानन में राम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन किया, जिसका आपको शुक्राचार्य जितने भी हमारे हिंदू धर्म के हैं उन्होंने सबने विरोध भी किया है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस आप कह रही बीजेपी से ज़्यादा सीटें आएंगी, आपका ये कहना है, पहले चरण में ज़्यादा आएंगी 12 वाली में या दूसरे में? देखिए, पहले चरण में भी ज़्यादा आएंगे, दूसरे चरण में भी ज़्यादा आएंगे, जब तो कांग्रेस की कोई सीटें जैसे आप बताना चाहेंगे ये सीटें तो हम श्योर शॉट जीत रहे हैं? नहीं, देखिए सब पे मजबूती से चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी। हाँ, ये तो होगा ना भी, ये तो हम जीत रहे हैं। जैसे आप टोंक जाके आए तो वो तो आप कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसके अलावा कौन सी सीटें हैं जिन पे? देखिए, सभी सीटें अच्छी कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की है और हम भाजपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की राजस्थान में जीतेगी। जी, तो ये जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ सर आप 20 सीट जीत रहे हो, है ना, लेकिन 3 नेता हैं बड़े, एक जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, दूसरे अशोक गहलोत है जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, और एक एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट जी। तीनों में से ये जो 20 सीटें मान लीजिए अपने के एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इनमें तीनों में से किसकी भूमिका बड़ी रहेगी कि साहब इनकी वजह से एक खेल बढ़िया जम गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी कार्यकर्ता नेता हमारे सब इनका एक दूसरे के खिलाफ अभी पंगा सामने नहीं आया, ये तो बड़ी भूमिका है। सब जगह सब प्रचार किया है, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। हर जगह जिनको जहां कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने जिम्मेदारी दी, उस पर हर हमारे नेताओं ने जाके प्रचार किया है। कांग्रेस पक्ष में वोट डलवाने और लोगों में अपना जो पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र है उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं, सचिन पायलट जो है वो उधर मारवाड़ तरफ गए नहीं, वैभव गहलोत के या बाड़मेर वगैरह, या अशोक गहलोत इधर ज़्यादा नहीं आए, क्या लगा? देखिए, ये तो आप पत्रकार हैं, आप बात कर सकते हैं। जोधपुर भी गए पायलट साहब, बाड़मेर भी गए, सब जगह आप गए हैं, चाहे से आप चित्तौड़ देखें तो गए हैं। जहाँ पुराने साथी रहे वैभव गहलोत के वहाँ डिमांड थी। अब देखिए, हर जगह डिमांड जहाँ कैंडिडेट हो, एआईसीसी भेजती हो, टाइमिंग कई चीज़ें हैं। जब पायलट साहब ने भी हर जगह राजस्थान के अंदर आप देखेंगे तो सभी जगह उन्होंने राजस्थान में टाइम दिया। लास्ट में तो ये था कि टोंक में थी, फिर एक बीच में कोटा के अंदर भी होती है, फिर लास्ट जब टाइम खत्म हो जाता है लास्ट तक पहुँच रहे हैं सवाई माधोपुर में। तो भागम भाग लगी रही, सब जहाँ जहाँ प्रचार करने का उन्हें जिम्मेदारी दी गई, वो सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जी, ये है एक लोकेश शर्मा वाला एकदम बीच में आया, सीएम के एक्स ओएसडी वाला की फोन टेपिंग, उसको लेके आप कोई कमेंट करेंगे कि फोन टेपिंग? ये तो विधानसभा चुनाव से पहले का मुद्दा है जी। बीजेपी इन मुद्दों पे बात करती थी, तो आज वो ये कह रहे हैं अशोक गहलोत ने करवाई। आज इन सारे मुद्दों पे बीजेपी सरकार में उनको जवाब देना चाहिए जी। और इन चीजों का तो जवाब बीजेपी दे। ना, इससे कुछ वोट कम होंगे आपके, या जो माहौल? देखिए, या ये कोई इलेक्शन में जो पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, वो अपना तरह से जितना भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कुछ भी करना चाहे तो करती है। इन चीज़ों के अंदर किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये तो जब रिजल्ट आएगा जब पता लगता है।
जी, तो अब जैसे भाजपा के बड़े नेता दूसरे राज्यों में प्रचार करने जा रहे हैं, तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यहाँ वाले, वो भी जाएंगे या वेट करेंगे रिजल्ट का? रिजल्ट तो सबका एक साथ आएगा, सब जगह पार्टी जहाँ जहाँ सबको जी। उचित जिम्मेदारी देगी और सब लोग जाएंगे भी। और जो हमारी एक कमेटी बनी हुई है उसमें सब लोग, जो भी राजस्थान के नेता हैं, वो सब लोग जहाँ जहाँ पार्टी उनको बुलाएगी वो लोग सब जाके प्रचार प्रसार करेंगे। जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा सर कि वो चूंकि आप नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं जैसे, तो क्या लगता है कि भजनलाल शर्मा जी का स्टेटमेंट था कि हर सीट हम 5 लाख से जीत रहे हैं, क्या लगता है कितना मार्जिन रहेगा? मुझे तो भजनलाल जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, पर जी। ये जो बीजेपी के अंदर जो लोगों के अंदर चर्चा का विषय है कि तानाशाही माहौल क्रिएट करना जी। और अति उत्साह के अंदर ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये भी दिखता है कि उनकी यहाँ मीटिंग हो, जयपुर में कोई प्रोग्राम हो, उनके लीडर ही उनके मीटिंगों में और उनके प्रोग्रामों में जा नहीं रहे, तो मैं उन पर चर्चा करना उचित नहीं समझता। ठीक है, तो धन्यवाद महेंद्र सिंह जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत। तो महेंद्र सिंह जी खेड़ी हैं, प्रदेश सचिव रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और आप आशान्वित हैं कि भाजपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। 4 जून को देखते हैं कि क्या परिणाम रहेगा। तब तक के लिए आप धन्यवाद, और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।